अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की गूंज के बीच अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी मंदिर के खजाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि मामला किसी आम मंदिर का नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मां सतरूपा शीतला कल्याणी माता मंदिर का है। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के हिसाब किताब में गड़बड़ी की गई और दस्तावेजों के आधार पर उठे इन सवालों ने मंदिर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आस्था की जगह आरोपों का अखाड़ा बन गया है दुर्ग का प्रसिद्ध मां सतरूपा शीतला कल्याणी माता मंदिर। हर साल नवरात्रि में जहां भक्त अपनी श्रद्धा से लाखों रुपए चढ़ाते हैं, वहीं अब उसी चढ़ावे के हिसाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से मिले दस्तावेजों के आधार पर मंदिर ट्रस्ट की कार्यकारिणी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दस्तावेजों में फिक्स्ड एसेट्स की कीमतों में बदलाव, कैश इन हैंड की सीमा को लेकर नियमों की अनदेखी जैसे कई सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मंदिर की आय व्यय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है तो फिर रिकॉर्ड में बदलाव क्यों नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में मंदिर समिति के पदाधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे के सामने जवाब देने से उन्होंने दूरी बना ली। मामला तब और गर्मा गया जब 2024 का ऑडिट रिपोर्ट पहले ही पेश किए जाने के बावजूद दोबारा उसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की तैयारी हुई। इसको लेकर मंदिर के संरक्षक और फाउंडर मेंबर ने नाराजगी जताई है। अब सवाल सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट का नहीं बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं के भरोसे का है जो दान पेटी में पैसा डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका इस्तेमाल मंदिर और धार्मिक कार्यों में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपों की जांच और जवाब का इंतजार है, लेकिन दुर्ग के इस मंदिर विवाद ने एक बार फिर धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, 11 फरवरी 2024 को चुनाव हुए और चुनाव में जो वर्तमान बॉडी है ये अपने कार्यकाल को प्रारंभ किए और कार्यकाल को प्रारंभ करने के बाद हम सभी लोग मां के दरबार से जुड़े हुए हैं, स्थायी रूप से सदस्य हैं। हमने मां के दरबार में चाहा कि ये लोग बड़े अच्छे से और स्वच्छ ढंग से मंदिर का काम करें, लेकिन इनके द्वारा लगातार आर्थिक अनियमितता और किसी भी चीजों को सदस्यों से छुपाने के कारण सदस्यों में आक्रोश बढ़ते चले गया। और पूरा देश आप जब देख रहे हैं कि भगवान अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भी इतने वर्षों के बाद किसी ने कोई आवाज उठाया, तब इतनी अनियमितताएं उजागर हुई। सेम स्थिति हमारे दुर्ग शहर में मां सतरूपा शीतला का प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी वो स्थिति है कि जब हमने अनियमितता की तरफ देखना शुरू किया तो लग रहा है कि लगातार ये लोग जो है आर्थिक अनियमितता में कुटरचित दस्तावेज बनाने के उसमें जो है ये लोग लगे हुए हैं और जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या है, दो जोश से हमने शुरू किया था इस जगह में। आज कालांतर में हम बच्चे नए नए आएंगे, इनको दिया जाए मौका करके, इनको दिया गया है और उसके बाद भी ये हिसाब किताब देते नहीं है, जबकि इनको सबके आगे में कहा गया था। थाने में भी थे भैया वगैरह, झा जी जिंदा थे वो भी थे कि सारा हिसाब हर साल इनको देना है, परंतु आज तक ये लोग हिसाब देते। आम सभा हुई जून महीने में, जिस समय कि मैं प्रदेश से ही बाहर अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर था और उसमें मैं देख रहा हूं, अभी जब हमने फर्म सोसाइटी से जब हमने निकाला, इनके द्वारा जो जमा किया गया है यहाँ का आम सभा की जानकारी जो दी गई थी, उसमें मेरा भी नाम है और दस्तखत भी है, जबकि मैं उपस्थित हूँ नहीं। मैं इस शहर से क्या, मैं प्रदेश से बाहर हूँ, मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मेरा नाम उसमें आया कैसे और किसने किया। कल को कोई अगर घटना घटेगी, इस विषय में कहीं कोई अनियमितता पकड़ी जाएगी तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों और ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई ऐसे और मेरे साथी हैं जो आजीवन सदस्य हैं, उनका भी नाम है और दस्तखत किया हुआ है, जबकि वो सतरूपा शीतला मंदिर की आम सभा में उस दिन उपस्थित थे नहीं। और इसका मैंने शपथ पत्र लगा करके जो है मैं फर्म सोसाइटी को जमा किया हूं और साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मैं अग्रसर हूं।